नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। इंटरनेशनल विमेंस डे की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन ना थोड़ा हम हट के बात करने वाले, क्यों? क्योंकि सिर्फ विमेंस डे है इसलिए रिश्तों की बात हो नहीं, बल्कि निवेश की समझ इस पर भी बात होगी। क्योंकि हर घर में होती है एक लक्ष्मी जो संभालती है भरोसा भी और भविष्य भी। तो सवाल ये है कि कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में परिवार की तरह एकदम फिट बैठता है? कहाँ रखना है अटूट भरोसा, कहाँ पर थोड़े धैर्य की जरूरत पड़ेगी? आज हम रिश्तों की इसी ताकत के साथ समझेंगे बाजार की चाल और आपको बताएंगे निवेश की सही दिशा। आइए शुरू करते हैं इस खास मौके पर हमारी खास पेशकश, हर घर लक्ष्मी। तो बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ अपनी पूरी टीम को जोड़कर विचार विमर्श करके रिश्तों की ताकत और शेयरों की पहचान करने के बाद आज हमारी टीम यहाँ पर जुड़ी है आपके लिए इस खास पेशकश के साथ। और मेरे साथ कौन कौन आज मेरी कॉलीग्स, मेरी महिला कोवर्कर्स जुड़ी हैं, एक बार आपसे परिचय करा दूं। आज मेरे साथ पूजा है, इनको आप कई बार हमारे साथ देखते हैं। साथ ही अनुभूति है, जानवी है और एक और स्पेशल मेंबर स्मिता। वैसे तो आप इन्हें म्यूचुअल फंड की कवरेज में देखते हैं, लेकिन आज ये हमारे साथ स्टॉक मार्केट के बारे में भी बात करने वाली हैं। और आपको बता दें कि एक और स्पेशल मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। आज हमारे साथ तमाम शेयरों पर और हमारी पूरी रिसर्च पर अपनी खास राय देने के लिए मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी शारदा भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड शिवांगी जी, थैंक यू सो मच, आप समय निकालकर इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़ी। आपको भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, हमने जो शो बनाया है अब धीरे धीरे करके आपके सामने रखते हैं और आपके पोर्टफोलियो को एक बहुत प्यारा सा और आप कह सकते हैं कि आगे के भविष्य को आपके सेटल करने का प्रयास करते हैं। तो पूजा, मुझे लगा कि पहले शुरुआत आप ही के साथ की जाए। और जब हम महिलाओं के रोल की बात करते हैं ना, आप किसी भी कल्चर में चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी संस्कृति की आप बात कर लें, महिलाओं में जो सबसे रिस्पेक्टेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, टॉक्ड अबाउट, लुक्ड अपॉन जो रोल होता है वो एक माँ का होता है। बिल्कुल, इससे आप भी अग्री करेंगी जी। तो मुझे जरा बताइए कि माँ इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है, उनके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल, थैंक यू नेहा। और सबसे पहले तो सभी दर्शकों को, आप सभी को वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बिल्कुल इस रोल से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये रोल जो है वो काफ़ी अहम है हम सब के लिए, हम सबकी लाइफ में सुरक्षा कवच के तौर पर हम इसे देखते हैं इस रिश्ते को। तो काफ़ी ब्यूटीफुली आपने भी एक्सप्लेन किया। और अगर माँ की बात करें तो देखिए, वो सबसे पहली दोस्त भी होती है हमारी और सबसे बड़ी ताकत भी होती है। उनके रिश्तों को अगर समझे तो बदले में कुछ उम्मीद नहीं करती है और बदले में सिर्फ वो आपके भविष्य की चिंता ही करती है। सबसे बड़ी शुभचिंतक भी होती है और हमेशा अपने बच्चों के सुरक्षा और भलाई की ही उन्हें फिक्र लगी रहती है। मुश्किल समय में भी सहारा देने वाली हैं और समझदारी से मार्ग दिखाती हैं। तो ये जो रिश्ता है ये लॉन्ग टर्म के लिए है और आपके शुभचिंतक की तरह वो हमेशा आपके साथ रहती हैं। बदले में कुछ उनकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, हमेशा आगे बढ़ने की वो प्रेरणा देती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आप कह सकते हैं वो सुरक्षा कवच भी है। सबसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत अगर कहीं से मिलती है तो वो यहीं पर है। और यहाँ पर जिस तरह का समर्पण है, सैक्रिफाइस है, वो तो खैर अलग ही लेवल का है। लेकिन बताइए, आपने इतनी सारी क्वालिटीज़ बता दी, शेयर भी चुनने में दिक्कत हुई होगी नहीं? ये जो शो आज हम कर रहे हैं, हर एक शेयर चुनने में थोड़ी दिक्कत तो हुई है। पहले तो हर एक रिश्ते का एनालिसिस किया हमने और फिर उसको जोड़ के देखा, को फिट करना, स्टॉक को फिट करके देखा। तो यहाँ पर जो बेस्ट हमें सूटेबल लगा जो शेयर था, कंपनी थी, वो थी बीएससी लिमिटेड। क्योंकि हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट तो बीएससी के बिना इनकम्प्लीट है ही नहीं। एक्सचेंज, वो तो एक्सचेंज है पूरा। तो वो जो हम जितने भी कैरेक्टर्स की हमने बात की एज अ मदर की, तो वो सारा जो है वो इसमें फिट बैठता है बीएससी के साथ में। क्योंकि देखिए, भविष्य और लॉन्ग टर्म, जैसे कि माँ फिक्र करती है आपकी, ऐसे ही लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए भी अगर आप स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख देते हैं तो फिर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भविष्य का ध्यान आपके रख देगी। इसके अलावा इंडियन इक्विटी मार्केट और पार्टिसिपेशन का भी देखिए एक अहम हिस्सा है। जैसे माँ हमारे जो लाइफ होती है उसका एक अहम रोल होती है, अहम हिस्सा होती है, ऐसे ही बीएससी जो स्टॉक है, जो कंपनी है, वो भी पूरे कैपिटल मार्केट का एक अहम हिस्सा है। और हमने देखा कि जब
जब स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई थी तभी से बीएसई का काफ़ी एक अहम रोल रहा है कैपिटल मार्केट को डेवलप करने में। और पोर्टफोलियो को, जैसा कि हमने बताया कि एक स्थिर रखने वाला स्टॉक है, बाजार के उतार चढ़ाव में तो बना रहता है, लेकिन उसके सामने अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ स्टोरी है, जैसे जैसे बाजार बढ़ेगा एक्सचेंज भी बढ़ेगा, बीएसई भी बढ़ेगा, तो माँ जैसा रोल निभाती है ये पोर्टफोलियो में। पूजा, मुझे आपकी दाद देनी पड़ेगी कि मतलब आपने इतना अच्छा कोरिलेशन मदर के साथ बीएससी को डाल के बनाया। हैट्स ऑफ टू यू एंड द एंटायर टीम। लेकिन अब सबसे मुश्किल काम मैं अब शिवांगी जी को देने वाली हूँ। शिवांगी जी, पूजा ने तो अपना काम कर दिया, पहले तो आप बताइए कि आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि बिल्कुल मदर जैसी क्वालिटीज बीएससी में है, और अगर है तो हमारे निवेशकों के लिए क्या राय होगी, किस तरह का आउटलुक देखें और इसे कैसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं? जी बिल्कुल नेहा जी, और आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे जो दर्शकों हैं उनको भी इन इस स्पेशल ओकेशन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑफ कोर्स आपने पहला कॉम्प्लीमेंट मैं सभी को देना चाहूंगी, क्योंकि आपने एक बहुत ही प्यारा शो रचा है, और इस पूरे वे और पूरे एकदम जिस तरह से आपने स्टॉक को रिलेट किया है एक वुमेन के लाइफ में और उसके स्टेज ऑफ जर्नी से, वो बहुत ही शानदार रूप से निखर कर आ रहा है। ऑफ कोर्स पूजा के साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पीएसई एक ऐसा स्टॉक है जो काफी स्ट्रांग रहा है पूरे इस बुल रन में, और ऑफ कोर्स ऑल द डिस्क्लेमर्स एंड डिस्क्लोजर्स अप्लाइड, बट ऑल द एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स जो है वो काफी पॉजिटिव है। एंड ऑफ कोर्स जिस स्टॉक मार्केट की हम बात कर रहे हैं उसका एक माध्यम ही है एक्सचेंज, तो काफी एक ऑफ कोर्स पॉजिटिव यहाँ पे आउटलुक रहेगा। बीएसई का काफी एक इम्प्रूवमेंट, और जिस तरह से ग्रोथ भी रहा है इन पिछले 6 सालों में, काफी ट्रिमेंडस रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल राय रहेगी कि इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना है, और बिल्कुल एक वॉलेटाइल मार्केट में भी ये एक जो स्टेबिलिटी और स्थिरता देती है वो एक माँ के तरह ही है। तो यहाँ पे बिल्कुल राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढे, पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करें, और लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो लगभग 30 to 50 के लिए हम इसमें एम कर रहे हैं। बीएसई एक ऐसा स्टॉक जो कई बार बार आपको एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड किया है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी इसने दिखाया है, लेकिन अगर अभी तक आप मन बना रहे थे या सोच रहे थे, पशुपेश में थे, अब इतना स्टॉक भाग चुका है, क्या करूं, लूं नहीं लूं, मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में पड़ा है, निकाल दूं, तो नहीं, अभी आपको इसे अपने परिवार के सदस्य की तरह बनाकर ही रखना है। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिख रही है, एटलीस्ट 6 से 12 महीने तो अपने इसे पोर्टफोलियो में रखिए। आप देखिए फिर किस तरह से माँ की तरह प्यार से पुचकार के आपके पोर्टफोलियो को ये रखता है, ध्यान देता है, तो एक बड़ा सुरक्षा कवच बीएसई आपके लिए हो सकता है। अच्छा, जो अगली कैटेगरी है बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उस पर मैं, पूजा और हमारी पूरी टीम बात कर रहे थे कि ये जो अगला रोल है एक महिला का, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो दिया किसे जाए, क्योंकि हमारे साथ स्मिता भी है, जानवी भी है, अनुभूति, फिर हमने डिसाइड किया अनुभूति को देते हैं। अब इसलिए नहीं कि उन्हें इस रोल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इसलिए क्योंकि एस्पिरेशनल है उनके लिए। हम बात कर रहे हैं एक वाइफ के रोल की। अनुभूति, वैसे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन ज़रा बताइए वाइफ की वो कौन सी क्वालिटीज़ है, आपने अपनी मदर को देखा होगा, आसपास दूसरे रिश्तों को भी देखा होगा जो एक वाइफ की भूमिका में है, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है इस रोल की, इस रिलेशन की? जी बिल्कुल। तो वाइफ का रोल जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने आसपास, तो एक ऐसा रिश्ता है जो आपकी लाइफ में एंट्री तो थोड़ी देर से लेता है, पर जब आता है तो लाइफ में स्टेबिलिटी, सपोर्ट और भरोसा लेकर आता है, और ये जीवन भर का साथ देने के लिए आता है फिर चाहे कुछ भी उतार चढ़ाव हो, कोई भी मुश्किल हो, वो हमेशा आपके साथ रहने वाला ये रिश्ता है। और वाइफ एक ऐसी पार्टनर है जो घर के बजट से लेकर आपके लाइफ के जो टारगेट्स हैं, जो गोल हैं, उन सभी को बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानती है। तो एक बैलेंस आपकी लाइफ में ये लेकर आती हैं, और एक ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप अल्टीमेटली अपने भविष्य के जो भी गोल्स हैं, जो भी प्लान्स हैं, वो आप आगे चलकर सोच सकते हैं। अनुभूति, मुझे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, आपने बहुत खूबसूरती से इस रोल को बताया, पर्टिकुलरली जो आपने बात कही ना कि लेट आती है लेकिन पूरी स्टेबिलिटी आगे का रास्ता सेट कर देती है। वेरी गुड। अब मुझे बताइए कि क्या ऐसा कोई शेयर आपके जहन में आया जो एक वाइफ के रोल से फिट होता दिखाई दे?
जी बिल्कुल। तो मज़गांव डॉक ये कंपनी देश की लीडिंग डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है, जो देती है एक तो स्टेबिलिटी और भरोसा। और सबमरीन और वॉरशिप बनाने में स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज़ है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको इस स्टॉक से देखने को मिल सकता है। कंपनी की फ़िलहाल मजबूत ऑर्डर बुक है, रिसेंटली उसमें नए ऑर्डर्स की बात भी चल रही है, यानी आने वाले सालों के लिए अच्छी विजिबिलिटी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। यानी वाइफ की तरह एक लॉन्ग टर्म की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। और डिफेंस सेक्टर में देखें तो खर्च जो है इस सेक्टर में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की इसलिए संभावनाएं इस स्टॉक में मजबूत दिखने को मिल रही हैं। ऑलराइट, मज़गांव डॉक, वैसे कई बार इसका जिक्र भी होता है। अब शिवांगी जी, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहती हूँ। नो डाउट ये एक बहुत ही जाना माना नाम है, भरोसेमंद नाम है, लेकिन मुझे ज़रा ये बताइए, ये चल भी काफ़ी चुका है, तो अगर अब किसी को इसे एक वाइफ की भूमिका में अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना है, तो क्या ये वही स्टेबिलिटी, वही प्लानिंग के साथ वही परफॉर्मेंस दिखा सकता है? जी बिल्कुल। फिलहाल तो मैं अभी नई वाइफ बनी हूँ, तो रोल इस रोल के बारे में चर्चा करने में भी काफी दिलचस्प रखूंगी। बट ओवरऑल अगर मैस्काव डॉक की बात करें, स्ट्रक्चर ये एक ऐसा स्टॉक है जो बिल्कुल एक डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट देता है पोर्टफोलियो को। तो मैं इसको ऐसा मानूंगी, ये जो स्वाद लाता है लाइफ में, तो वो एक काफी एक रिलेट कर पाएंगे हम। ओवरऑल अगर हम इस पूरे सेक्टर को देखें, तो यहाँ पे हमने देखा है कि कुछ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी रहते हैं जो इस पूरे सेक्टर को थोड़ा बहुत डैम्पन करते हुए नजर आते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो काफी इंटैक्ट है। जिस तरह से हम ग्रोथ देख रहे हैं विकसित भारत, और जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उन सब में काफी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ इस पूरे सेक्टर में आते हुए दिखेगा। मैस्काव डॉक स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 3 सालों से कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है ये, और काफी एक अच्छे यहाँ पे नंबर्स भी आए हैं। एंड नेक्स्ट जो इमीडिएट टारगेट हम देख रहे हैं वो है राउंड अबाउट 2700 तक के लिए इस स्टॉक में। और बट थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी इस स्टॉक में, बट एक लॉन्ग टर्म पिक के लिए परफेक्ट ये स्टॉक बैठे। यहाँ मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो कैटेगरी भी थी ना, इसके लिए डिफेंस स्टॉक एकदम परफेक्ट बैठ भी रहा है। हाँ, वो बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि जिस तरह से इनका मूवमेंट रहा, और इनफैक्ट शिवांगी जी जो कि हाल फिलहाल में ही इस नए रोल में सम्मिलित हुई हैं, उनको बहुत सारी बधाइयाँ एक बार फिर से। उन्होंने भी बहुत सही इसके एनालिसिस की कि वॉल्टिलिटी काफ़ी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन भरोसेमंद नाम है। थोड़ा डिप्स आती है सिप के तौर पर, आप इसे डेफिनेटली अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर चले, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आइए अब एक बहुत ही चटपटे चुलबुले रोल की तरफ हम आते हैं। अभी तक तो हम साथ की, समर्पण की, संघर्ष की बात कर रहे थे, लेकिन लाइफ में जब तक थोड़ी नोकझोंक नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता है, वो स्पाइस नहीं रहता है। तो हमने सोचा कि जो हमारे पूरे रिसर्च ग्रुप में और हमारी महिला कॉलीग्स के बीच में जो सबसे चुलबुली चटपटी टाइप की है, उसी को ये वाला रोल दिया जाए। वो रोल है सिस्टर का, राइट? तो ज़रा बताइए, आपके लिए तो ये बताना बहुत आसान होगा। बिल्कुल, मेरा एकदम ट्रेडिशनल पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है। हाँ। अगर देखें तो सबसे अच्छी दोस्त है, कभी कभी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक टॉम एंड जेरी वाला प्रॉपर रिलेशन है यहाँ पर। सब झगड़ा भी करेगी, लेकिन जब साथ देने की बात होगी सबसे आगे खड़ी होगी आपके लिए, आपका साथ देने के लिए, आपका ख्याल रखने के लिए अगर बात करें। और मुश्किल समय में अगर देखें तो सबसे आगे अगर कोई खड़ा होगा आपके लिए तो आपकी सिस्टर ही रहेगी। तो सिस्टर्स में अगर देखें तो ओवरऑल एक टॉम एंड जेरी रिलेशन बोल सकते हैं, जिनका रिश्ता काफ़ी उतार चढ़ाव वाला है, जिसमें प्यार भी है, नोकझोंक भी है, लेकिन एक पूरा जीवन भर का जो है साथ भी देती है सिस्टर। बिल्कुल, भगाएगी भी, लेकिन आपके साथ खुद भागने दौड़ने को भी तैयार रहेगी। तो जरा बताइए कौन सा शेयर आइडेंटिफाई किया है? अब एक ही ऐसा स्टॉक है जो इस पूरे कैटेगरी में एक अच्छी तरह से फिट होता है कि जो पसंद भी है और नापसंद भी है, वो है इटर्नल। अच्छा। अब अगर देखें तो जब इसके नतीजे आते हैं, क्विक कॉमर्स की ग्रोथ अच्छी अगर आ गई, प्रॉफिट अच्छी आ गई, तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी यहाँ पर आ जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड की ग्रोथ कम आ गई, प्रॉफिट कम आ गया, कैश बर्न ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में घाटा भी स्टॉक में गिरावट भी आ जाती है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लगने लगते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो निवेशक अपनी हमेशा अगर देखें तो इटर्नल को लेकर, लॉन्ग टर्म स्टोरी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है। मैनेजमेंट की
के व्यू को लेके काफ़ी पॉजिटिव है। क्विक कॉमर्स एज अ थ्योरी को अगर देखें तो काफ़ी बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर उनको आता हुआ दिखा है। तो इन शॉर्ट अगर देखें तो एक मूडी स्टॉक है जिसमें एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। मूडी स्टॉक, ये आपने बहुत सही कहा, ये इटर्नल पे फिट भी बैठता है। शिवांगी जी, आप ज़रा बताइए, अब इस मूडी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के परिवार का हिस्सा बनाना है तो क्या किया जाए? जी बिल्कुल, बहुत ही सही यहाँ पे कॉन्टेम्पलेशन हुआ है, बिकॉज इटर्नल जो स्टॉक रहा है वो काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। और पिछले कई सालों की अगर हम देखें तो शुरुआत में काफ़ी एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन भी हुआ था, बट उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी थी। बट ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी एक अच्छा पिक है ये, क्योंकि क्विक कॉमर्स स्पेस में स्टॉक में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेम है ये। और ओवरऑल भी हम देख रहे हैं जिस तरह से बढ़त हो रही है, चाहे हम अभी फेस्टिविटीज के अराउंड भी देखें, होली के अराउंड काफ़ी एक अच्छा बूस्ट मिला है स्टॉक को सेंटिमेंट वाइज भी। एंड जब भी हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स थोड़े बहुत मैनेजमेंट कमेंट्री रहते हैं तो ये स्टॉक काफ़ी अफेक्ट हो जाता है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी इंटैक्ट है। तो वैसे ही आई थिंक सिस्टर का होना भी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है, बट इमीडिएट बेसिस पे नोक झोंक तो होती रहेगी। तो मेरी ये राय रहेगी कि हम ये इसको लंबी अवधि के स्ट्रक्चर के लिए ही देखें, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए नहीं देखें, और इसे बार बार चेक ना करते रहे, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो पोर्टफोलियो में रख देने लायक है, ऑफकोर्स स्टॉप लॉसेस के साथ, बट आप इसको भूल जाए। और नेक्स्ट टारगेट्स जो है वो 270 तक के लिए हम इसको इमीडिएट लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। पोर्टफोलियो के परिवार में शामिल करें, लेकिन बार बार ना इसको छेड़ना नहीं वरना दिक्कत हो जाएगी। लेकिन पोर्टफोलियो में रखना, और देखिएगा ये आपका लंबा साथ देगी, एक प्यारी सी बहन की तरह। अब हम आ जाते हैं एक और बहुत प्यारे रिलेशनशिप की तरफ। अब आपको लाइफ में माँ का भी सुख मिल सकता है, आपके पास देर सवेर वाइफ भी आ सकती है, बहन भी किसी ना किसी रूप में, आपको एक कज़न सिस्टर ही सही, अगर सगी बहन नहीं तो मिल जाएगी। लेकिन बेटी वो हर किसी को नसीब नहीं होती है। बहुत ऐसे सौभाग्यशाली लोग ही होते हैं जिनके घर में बेटी का जन्म होता है। और अब इस रोल को हम थोड़ा समझते हैं, और इस रोल को समझाने के लिए स्मिता हमारे साथ है। स्मिता बताएं। बिल्कुल, बेटी जो सबकी परवाह करती है, सबको साथ लेकर चलती है, एक ब्रिज की तरह वो फैमिली में बेसिकली होती है। और आपने अक्सर देखा होगा, अगर मम्मी की लड़ाई पापा से हो गई तो बीच में सुलह वही कराती है, अगर भैया की लड़ाई पापा से हो गई तो फिर वहां भी वही सुलह कराती है। कुल मिला के एक बहुत अच्छे रोल में और हर किसी का ख्याल रख के साथ चलती है। वो अलग बात है जब वो बुआ बन जाती है तो लोगों को पता तो लेकिन वहां भी नाराज फूफा को वही मना सकती है। सही कहा। तो कुल मिला के एक पूरी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि पावर पैक्ड है अपने आप में बेटी, और वो हर तरीके से कैपेबल भी है। मतलब आपके लिए पापा के लिए मम्मी भी बन जाती है अगर मम्मी नहीं है घर में तो, और मम्मी के लिए पापा भी बन जाती है, बैंक के काम भी जाके उनको करा के लेके आ जाती है, भैया के लिए वो मम्मी बन जाती है। तो हर एक रोल में भी आप बेटी को देखेंगे ना तो बड़े अच्छे से फिट हो जाती है। सो कुल मिला के मैं तो ये कहूंगी कि परिवार की बहुत सौभाग्य से मिलने वाली एक बहुत अहम सदस्य होती है बेटी। ओके, ये आपने बहुत सही विश्लेषण दिया और एग्जाम्पल भी एकदम सॉलिड दिया है। अब मुझे बताइए कि क्या ऐसा स्टॉक है जो एक बेटी के रोल को जस्टिफाई कर पाता है? बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। और मुझे लगता है जितने लोगों के पोर्टफोलियो में ये होगा वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से मानेंगे कि SBI जो है वो उनके लिए उनके पोर्टफोलियो में बेटी की तरह रोल निभाता है, क्योंकि सरकारी बैंक की सबसे मजबूत कंपनी है ये। हर माहौल में बाजार चाहे उतार चढ़ाव जैसा भी हो डटे रहता है ये, और आपको सहारा देने का यानी कि हेज देने का पोर्टफोलियो का आपको पूरा काम करता है। अगर Q3 के आप इसके नतीजे देखेंगे तो अब तक का सबसे बड़ा तिमाही मुनाफा जो है वो भी SBI ने दिया, और इसलिए भी बड़े गदगद है इस बार तो इसके इन्वेस्टर्स भी। और क्रेडिट गाइडेंस तो इस बार 12% से बढ़ाकर 15% कर ही दिया गया, यानी कि आगे भी अगर आप SBI के साथ बने रहते हैं तो बेटी की तरह ये आपको हर रोल में हर तरीके से एक तरीके से प्रोटेक्ट भी करेगी, बचाएगी भी, और हर रोल अच्छे से निभाएगी भी। ओके, शिवांगी जी, आपका वर्डिक्ट क्या है SBI को लेकर, राय दें। जी बिल्कुल, बेटी का एक रिलेशन बहुत ही स्पेशल होता है, और SBI की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक रहा है जब हमने देखा कि पिछले 2 सालों से जो कई वॉलेटिलिटी रही बाजार में भी, जो थोड़े अंडर परफॉर्मेंस रहे, बट PSU स्पेस के स्टॉक्स जो है बैंकिंग नेम स्पेशली वो रेजिलेंट रहे, वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स रहे हैं मार्केट में। तो आई थिंक बेटी का भी वही काम होता है, बट कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में आती है एक पूरे फैमिली के लिए।
चाहे उसके जितने नखरे हो, चाहे वो जितनी चुलबुली हो, बट एक बहुत ही एक स्ट्रेंथ का काम देती है बेटी। ऑफ कोर्स एसबीआई ने भी एक ऐसा ही रोल प्ले किया है पूरे बैंकिंग क्षेत्र में, और यहाँ पे हमने देखा है कि एसबीआई कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। पिछले कई सालों की अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर भी देखें और अगर इसका फंडामेंटल भी देखें, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट रिलायबल काउंटर रहा है। तो ये एक डेफिनेटली एक पोर्टफोलियो में एक आपका हिस्सा होना चाहिए, और 1350 के नेक्स्ट टारगेट्स हम एसबीआई में देख रहे हैं पोजिशनली। बिल्कुल। तो एसबीआई है इस कैटेगरी में जो कि बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो नेहा, हमने तो बता दिया सारा कुछ, लेकिन अब आपके पास कोई रोल है, आप भी तो कुछ शेयर कीजिए। माय गॉड, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। एक काम करते हैं, आप में से जितने रोल आप सब लोगों ने अभी अदा किए या रादर सामने रखे, मैं इसी को जोड़ के जो एक निचोड़ निकलता है, जिसका बेनिफिट मिलता है एक औरत को, वो मैं सामने रख देती हूँ। एक करियर वुमेन का, एक प्रोफेशनल का, एक बिजनेस वुमेन का। जितनी क्वालिटीज़ मेरी सारी सहयोगियों ने बताई है ना, वो सब इनमें आ जाती है। अब आप देखिए, हर चुनौती को ये बिल्कुल सहजता से संभाल लेती, कोई ड्रामा नहीं, कोई शोबाजी नहीं, आराम से सोल्यूशन निकाल लेती है। मल्टीटास्किंग की तो माहिर हैं। दुर्गा जी के जैसे 10 हाथ होते हैं, इनके भी 10 काम एक ही बार में करने की कैपेबिलिटी होती है। प्लस आप देखिए, टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, ऐसा कोई झंझट नहीं होता, हम लोग तालमेल बिठा ही लेते हैं। थोड़ी बहुत नोकझोंक अगर होती भी है तो एट द एंड ऑफ द डे हम सेटल करके ही घर जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जोखिम जब भी होता है, आपदा की स्थिति आती है, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक अवसर होता है। अब इन्हीं चीज़ों को पूजा ध्यान में रखते हुए ना, मेरे जहन में आया वेदांता। ओके, अब वेदांता ठीक है, थोड़ा रिस्क का भी माहौल होता है यहाँ पर। आप देखिए, तमाम तरह के मेटल्स इसके गैमेट में आ जाते हैं। आप जिंक ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, ऑयल एंड गैस, एल्यूमिनियम, और ये सारे इंटरनेशनली अफेक्टेड होते हैं, लेकिन ये सारे सेक्टर्स को एक साथ संभाल लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्टिकल है, लेकिन ऑपरेशंस एकदम टिप टॉप है, व्यवस्थित है, कोई इधर उधर प्रॉब्लम नहीं होती। कमोडिटी में कितने उतार चढ़ाव होते हैं, आप तो देख ही रहे हैं सब कि किस तरह से वोलेटिलिटी छाई हुई है। उसमें भी परफेक्ट हेजिंग, परफेक्ट बैलेंस बनाकर एक प्रोफेशनल वुमेन, एक करियर वुमेन, एक बिजनेस वुमेन चल लेती है। और अच्छी खबर आती है तो हम देख रहे हैं कि दूसरे सेक्टर्स के साथ ये भी आप कह सकते हैं विद द फ्लो जाती हैं। तो आप कह सकते हैं पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, और जितनी भी क्वालिटीज़ एक रिलेशनशिप में होती है एक औरत की, एक रोल के लिहाज से, वो सब एक प्रोफेशनल वुमेन में, एक बिजनेस वुमेन में और मजबूती के साथ देखने को मिलती है। अब मैं इस पर भी एक बार राय शिवांगी जी से लेना चाहूँगी। शिवांगी जी, वेदांता क्या इस रोल में फिट बैठ रहा है और आपकी क्या राय होगी? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदरता से पेश किया है कि एक वुमेन एक मल्टीटास्कर होते हैं और उनको सब मैनेज करना आता है, चाहे वो करियर हो, बिजनेसेस हो, या अपने घर परिवार हो। सब कुछ को बहुत ही ब्यूटीफुली और परफेक्टली मैनेज करते हुए ये दिखती है। ऑफ कोर्स ये अगर हम वेदांता की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले साल तो एक स्टार परफॉर्मर रहा ही है ये स्टॉक, क्योंकि मेटल स्पेस में काफी एक अच्छी एक्शन देखने को मिली है। बट जिस तरह से हम इस साल को भी अनफोल्ड कर रहे हैं, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस कंटिन्यू होते हुए दिख रही है, मेटल स्पेस में एक खास फोकस रहना चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में। और वेदांता एक पूरे अगर हम भारत में देखें तो वन ऑफ द स्टॉक्स रहा है जहाँ पे काफी साउंड परफॉर्मेंसेस रहे हैं। तो ये एक रिलायबल स्टॉक है और बिल्कुल ये स्ट्रेंथ दिखाते हुए उभर कर आएगा। हम 810 के टारगेट्स यहाँ पे रख रहे हैं पिछले परफॉर्मेंसेस को देखते हुए। चलिए, हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी रिसर्च करके एक इंटरेस्टिंग शो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपके लिए संजोने का प्रयास किया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा और आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा भी बनाएंगे। शिवांगी जी, थैंक यू सो मच इस खास मौके पर समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्पेशल थैंक्स मैं हमारी महिला टीम का भी करना चाहूँगी, पूजा, स्मिता, अनुभूति, जानवी, और इनफैक्ट पर्दे के पीछे भी हमारी एक और प्रोड्यूसर है जिनका नाम पूजा है, और साइली भी हमारे साथ जो हमारी शो की डायरेक्टर है। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी इस शो को पुल अप करने में हमारी मदद करने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।